मैं तो ऐसे पार्टी के संगठन में रहने के कारण अपने हिंदू संस्कृति के मुताबिक मैं संन्यास 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 आश्रम में हूँ उम्र के हिसाब से भी, लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि सन्यासी होने का मतलब यह नहीं है कि तुम बिल्कुल विरक्त हो जाओ। संन्यास लो, संन्यास लेने का मतलब कि जब तुम चौथे पन में 75 वर्ष के बाद जब संन्यास आश्रम में जाओ तो तुम्हारा जीवन समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाए। तुम अपनी क्षमता के अनुसार समाज को और राष्ट्र को जो दे सकते हो हमेशा उसको देने का प्रयत्न करते रहो जब तक तुम कर सकते हो तब तक। हमें पार्टी से बंधे हुए हैं इसीलिए कर लेते हैं, बिना पार्टी वाले काम नहीं, कहीं लोग बुलाते हैं तो चले जाते हैं, कोई हर्जा नहीं है। अजाने में न संकोच है, क्योंकि हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया हम लोगों को पढ़ाए थे, बहुत मार्केट की बात। और आज भी नरेंद्र मोदी भी पार्लियामेंट में कई बार दोहराए हैं। और मैं कहना भी चाहूँगा कि डॉक्टर लोहिया ने समाजवादियों को कहा था कि विधानमंडल के अंदर आपस में खूब झगड़ो नहीं, लड़ो, संघर्ष करो, लेकिन जब विधानमंडल के बाहर आओ तो वहाँ की बातें भूल जाओ, आपस में मिल करके एक जगह बैठो, चर्चा करो। तुम अपने विरोधी को विरोधी समझो, विपक्षी को विरोधी समझो, उनको दुश्मन मत समझो। और तुम्हारा विपक्षी भी कभी संकट में फंसे तो सबसे पहले तुम उनके क्या कहते हैं सेवा में पहुँचो। तो आज जो राजनीति के अंदर जो एक कटुता है, आँख मूंद के अंध विरोध है, उसके कारण राष्ट्र को जो क्षति हो रही है उससे बचना चाहिए। कोई जमात हो, चाहे वो हिंदू के नाम पर जमात हो, मुसलमान के नाम पर जमात हो, ईसाई के नाम पर जमात हो, राजनीतिक दल के नाम पर जमात हो, लेकिन हर संगठन की क्या हर व्यक्ति को आज ये मान के चलना चाहिए कि भारत के नागरिक हमारे विरोधी है लेकिन मेरे दुश्मन नहीं है। विरोधी होना एक बात है, दुश्मन होना अलग बात है। विरोधी है, आज विरोधी है, कल हमारे साथ हो सकते हैं। हम ही समाजवादी दल में थे, जनसंघ में हम नहीं थे, लेकिन हम ही आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रबल पक्षधर हैं। तो चलते चलते कहीं जो विपक्ष में भी है उनके साथ हमारी सहमति बन सकती है, और हम उनको दुश्मन मान लेंगे तो परदेशी के जैसे मानने से ये देश नहीं चलेगा। ये जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिसका कप्तान आदेश दे रहा है कि तुमको फलानी चौकी पर जाना है, आज जो भी सिपाही उस चौकी पर जाने में आनाकानी करे तो इसका मतलब वो सिपाही नहीं है, वो गद्दार है। सेना में ऐसे लोगों को कोर्ट मार्शल किया जाता है। सेना के पलटन का हुक्म है कि तुमको कहा गया उस चौकी पर जाना है तो जाना है, मरना है या जीना है, लेकिन हमको वहाँ जा कर के झंडा फहराना है। या हम उस चौकी पर हैं तो मर जाएंगे, लेकिन हम उस चौकी को छोड़ेंगे नहीं जो भारतीय सीमा पर हमारे जवान इसी मजबूती के साथ करते हैं। तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मन में भी वही निष्ठा और समर्पण होना चाहिए अपने पार्टी के नेता कार्यक्रम के प्रति, अपने पार्टी के सिद्धांत के प्रति और अपने पार्टी के निर्णय के प्रति। निर्णय हमारे मन के अनुकूल नहीं हो तो हम पार्टी में जब बैठें तो वहाँ चर्चा करें कि ये जो हुआ था वो ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बार जब निर्णय हो गया तो निर्णय हो गया। कर्म के क्षेत्र में किसी तरह का अगर हम विचलन करते हैं, कोई आचरण करते हैं या वाणी से हम कुछ करते हैं, कर्म से कुछ करते हैं, तो ये राजनीति में जो ऐसे लोग हैं, द्विचरित्र वाले लोग,
समाज को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचाने। तो यह किसके संदर्भ में आप बोल रहे हैं? हम तो जनरल कह रहे हैं कि कोई संदर्भ नहीं है, न मेरे सामने कोई व्यक्ति है, न दल है, न कुछ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी का जो हमारी पार्टी के लिए एक दिशा निर्देश है, मैं उस दिशा निर्देश की बात कर रहा हूँ। और जब मैं करता हूँ तो केवल अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी कर रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी का आदेश हुआ कि तुमको नेपाल जाना है तो जाना है सबको, और अगर आरजेडी के नेता ने आदेश दिया कि सबको जाकर के छलांग लगाना है कोसी में, तो सबको उसको छलांग लगाना है, जब तक उस पार्टी में है। मैं संगठन की बात कर रहा हूँ, संगठन धर्म जब तक जिस पार्टी में है और उस पार्टी का जो आदेश और निर्णय है, उस निर्णय का पालन करना ही उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का अपना धर्म है। और अगर वो उसका पालन नहीं करता है तो इसका मतलब अपने धर्म से वो विचलित हो जाता है। ये सामान्य सिद्धांत में कह रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं। और इस कसौटी पर चाहे देश के बुद्धिजीवी हों, विद्वान हों, पत्रकार हों, सामाजिक कार्य क्षेत्र में हों या आम नागरिक हों, हम उन सब से निवेदन करते हैं कि आप इसी कसौटी पर हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहाँ कहीं भी है कसते रहिए। और इस कसौटी से कोई पार्टी का कार्यकर्ता अगर डिगता है तो आप उसको मान लीजिए कि ये आदमी सब कभी देश के लिए नेता नहीं हो सकता है, समाज का नेता नहीं हो सकता है। क्योंकि जो अपने ही निर्धारित लक्ष्य से हट जाए, अपने कार्यक्रम से हट जाए, अपने ही दल और अपने नेता का आदेश नहीं माने, तो समाज को क्या रास्ता दिखा सकता है? ये सामान्य बात मैं कह रहा हूँ। मेरा कोई इस दल से उस दल से नहीं, एक राजनीतिक चरित्र के बारे में, राजनीतिक चरित्र क्या होना चाहिए, निष्ठा, उस निष्ठा के बारे में। और आप लोग भी पत्रकार हैं तो आप लोगों का भी काम है कि कसौटी कसिए कि अगर कहीं पार्टी के कोई पार्टी का किसान का कार्यक्रम हो रहा है, पार्टी ने दिया कि किसान का कार्यक्रम, उसमें अगर बोलने वाले किसान की समस्या और उसका निदान, किसान की समस्या, उसका कारण, उसका समाधान, 3 बार समस्या का कारण और उसका समाधान, तब तो आप समझिए कि ये राजनीति करने लायक नेता है। लेकिन अगर किसान के ऊपर में बात हो रही है और उस समय वो उस बात को छोड़ के दुनिया भर की बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि आज उन नेताओं को भी सचेत हो जाना चाहिए कि आपके पास में अगर नेता हैं तो आपको अपने किसान के बारे में है तो किसानों की समस्या क्या है अलग अलग। बस यहीं पर आकर के मैं अपनी बात को